एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गोलगप्पे बनाने वाली चुड़ैल रहती थी। वह एक चुड़ैल थी, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल अलग था। वह न केवल अच्छे गोलगप्पे बनाती थी, बल्कि उसका दिल भी बहुत दयालु था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। गांव वालों ने देखा, इतनी बारिश में भी लोगों की लंबी कतारें लगी है। सभी गोलगप्पे खाने के लिए बारिश में खड़े हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोगों के बातचीत से पता चला कि चुड़ैल सिर्फ गोलगप्पे नहीं बेच रही, बल्कि उन गोलगप्पों में ऐसी औषधि डालती थी जिससे लोगों की परेशानी दूर होती है। ऐसा करके वह गांव वालों की मदद कर रही है। एक दिन उस गांव में एक नौजवान लड़का आया जिसका नाम विक्रम था। वह बहुत उदास था। चुड़ैल ने उसे देखा और बोली, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना उदास क्यों हो? तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो? शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। क्या बताऊं चुड़ैल जी, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और हम बहुत गरीब हैं। हॉस्पिटल जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे पिता के अलावा मेरा कोई नहीं है। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें गोलगप्पे खिलाती हूँ, तुम खा लो और एक अपने पिता के लिए ले जाओ। मुझे लगता है गोलगप्पे खाने के बाद वे एकदम ठीक हो जाएंगे। चुड़ैल ने विक्रम को गोलगप्पे खिलाए। गोलगप्पे खाकर विक्रम की सारी थकान दूर हो गई। विक्रम को यकीन नहीं हो रहा था। वह खुद को बेहतर महसूस करने लगा और कुछ गोलगप्पे लेकर घर चला गया। चुड़ैल बहुत खुश थी। गांव में चुड़ैल को सभी पसंद करते थे। गांव के बच्चे, महिलाएं, सभी को चुड़ैल के ही गोलगप्पे पसंद थे। पर गांव के दूसरे गोलगप्पे वालों को चुड़ैल से जलन होती थी। एक दिन चुड़ैल ने लोगों से कहा, अरे गांव वालों, हम तो रोज यही रहते हैं, क्यों न हम पिकनिक पर चले? मैं आप सब के लिए बहुत सारे गोलगप्पे बनाऊंगी, बहुत मजा आएगा। हम सभी एक साथ गोलगप्पों का आनंद लेंगे। पिकनिक जाने की बात सुनकर गांव के लोग बहुत खुश हुए। सभी ने सुबह ही जाने की योजना बना ली और फिर रात का समय हो चुका था। चुड़ैल बहुत ज्यादा गोलगप्पे बनाने लगी और गोलगप्पे बनाकर सोने चली गई। जब सब सो गए तो रामू और बिल्ला, जो और गोलगप्पे वाले थे, उन्होंने चुड़ैल से बदला लेने की योजना बनाई। क्योंकि उनका धंधा चुड़ैल की वजह से बंद हो गया था, वे किसी भी हालत में चुड़ैल से बदला लेना चाहते थे। वे चुपके चुपके चुड़ैल के घर में घुस आए और चुड़ैल के गोलगप्पों को बेस्वाद कर दिया और चुपके से वहां से भाग गए। अगली सुबह हुई, सभी पिकनिक जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कुछ ही समय में विक्रम और उनके पिता चुड़ैल से मिलने आए और चुड़ैल से बोला, चुड़ैल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ठीक कर दिया। आप चुड़ैल होकर भी हम इंसानों से ज्यादा दयालु हैं। आपके गोलगप्पे बहुत स्वादिष्ट हैं, जो मुझे यहाँ खींच लाई है। ये तो आप सभी का प्यार है जो मेरे गोलगप्पों को और स्वादिष्ट बनाता है। आप भी हमारे साथ पिकनिक पर चले, हमें खुशी होगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, हम आपका धन्यवाद करने आए थे। हमें घर जाना होगा, फिर और कभी आपसे मिलने आएंगे। आपने हमें इतना प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। चुड़ैल ने भी उनका धन्यवाद किया और कुछ गोलगप्पे विक्रम के पिता को दिए और वे दोनों घर चले गए और चुड़ैल भी पिकनिक पर चली गई। घर जाने के बाद विक्रम के पिता ने एक गोलगप्पा जैसे ही खाया, वे बेहोश हो गए। उनकी हालत फिर से खराब हो गई। विक्रम ने सोचा, चुड़ैल इतनी दयालु है, फिर वह ऐसा क्यों करेंगी? जरूर यह किसी की साजिश होगी। मुझे जल्दी से जाकर चुड़ैल को बताना होगा, नहीं तो सभी लोग गोलगप्पे खा लेंगे। और विक्रम दौड़ते दौड़ते पिकनिक वाले जगह पर पहुंच गया। उस वक्त किसी ने गोलगप्पा नहीं खाया था। विक्रम ने चैन की सांस ली और चुड़ैल से कहा, चुड़ैल जी, आप यह गोलगप्पे किसी को न दे। इसे खाने के बाद मेरे पिता की हालत फिर से खराब हो गई है। मुझे पता है आप बहुत अच्छी हैं, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे किसी और की साजिश लगती है। चुड़ैल को विक्रम की बातों पर यकीन न था, क्योंकि उसने बहुत प्यार से गोलगप्पे बनाए थे। फिर भी उसने विक्रम का दिल रखने के लिए कहा, ठीक है विक्रम, अगर तुम्हें यही लगता है तो मैं अपने ध्यान से देखती हूँ कहाँ गलती हुई है। चुड़ैल ने ध्यान लगाया और रामू और बिल्ला के करतूत को देख लिया। चुड़ैल ने कहा, तुम्हारा फिर से धन्यवाद विक्रम, तुमने मुझे बचा लिया। यह सच में एक साजिश ही है। अब तुम घर जाओ, तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं उन्हें देख लूंगी जिसने ऐसा किया। विक्रम वहां से चला गया। चुड़ैल ने जादू से दूसरा गोलगप्पा तैयार कर लिया। जब सभी खेल रहे थे, तभी चुड़ैल ने मौका पाकर
रामू और बिल्ला को पेड़ से बांध दिया और सभी गांव वालों से कहा, सुनो सुनो गांव वालों, इन्हें गोलगप्पे बहुत पसंद है। ये सबसे अच्छे गोलगप्पे है। मैं चाहती हूँ कि इस पिकनिक में मनोरंजन भी होना चाहिए। आप सब इन दोनों को जितने गोलगप्पे खिलाएंगे, मैं सभी को मेरे स्पेशल गोलगप्पे दूंगी, लेकिन ये वाले गोलगप्पे सिर्फ इन्हीं दोनों को खिलाना है। तो आप सभी जल्दी करें, जो जितना ज्यादा गोलगप्पे खिलाएगा उतने ही ज्यादा स्पेशल गोलगप्पे मिलेंगे। चुड़ैल की बात खत्म नहीं हुई कि सभी रामू और बिल्ला पर टूट पड़े और सबने खूब गोलगप्पे खिलाए। रामू और बिल्ला की हालत खराब होने लगी। उन्होंने कहा, अरे गांव वालों, बस करो, मुझे नहीं खाना। अरे छोड़ दो मुझे। चुड़ैल जी मुझे माफ कर दीजिए। चुड़ैल जी, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। चुड़ैल जी, इन्हें गांव से निकाल देना चाहिए। इन्होंने हमें बीमार करना चाहा, पर हम चुड़ैल के वजह से बच गए। नहीं गांव वालों, इन्हें अपनी गलती का एहसास है। हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये दोनों मेरे साथ गोलगप्पे बनाने में मेरी सहायता करें, ताकि इनका भी काम चलता रहे और ये लोग भी बेरोजगार न हो। सभी को चुड़ैल के फैसले से खुशी हुई और चुड़ैल ने उन्हें अपने काम में रख लिया और सभी फिर से खुशी से रहने लगे।